तो हेलो भाई। आज का ट्रेड रिकैप 19 तारीख का 19/5/2025 का। सबसे पहले आते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स में मैं ट्रेड करा आज मैंने जीयू के सबसे पहले बायस डिसाइड करते हैं। जीयू के ओवरऑल हम सबसे पहले हम ट्रेंड देखें तो हमारा था डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट एक हाई और एक लोअर हाई जो कि यहाँ पे बना है और धीरे धीरे फिर डाउन साइड की तरफ फॉल आ रही थी। लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा और अप साइड की तरफ क्विक रैली दी। ऑल्सो क्योंकि आज न्यूज़ थोड़ी वॉलेटाइल आई, थोड़ा डॉलर के वीक होने के ट्रेड में थोड़ी इशू आई, इस वजह से भी जो जीयू था वह उस पर रैली दी, क्योंकि डॉलर वीक हुआ है तो ब्रिटिश पाउंड ऑब्वियसली बात है अप साइड पे जाएगा, तो मार्केट ने रैली दी पूरे टाइम पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो मार्केट ने बनाए बड़े बड़े डिक्स। कल आके मार्केट अप साइड में गई, लिक्विडिटी क्लेम करी, मार्केट ने लिक्विडिटी क्लेम करा। 4 आवर के हाई की बात हो रही जो जस्ट क्लेम हुआ है, ठीक है। मार्केट के 4 आवर के हाई के बाद क्लेम होने के बाद प्रॉपर देखा जाए तो मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अलावा कुछ बना ही नहीं रही, ठीक है। तो इतना मार्केट के मेरे अकॉर्डिंग अगर इतना मार्केट रैली दे जाती है तो फिर या तो मार्केट को लिटिल रिट्रेस करना चाहिए, या फिर क्योंकि इतने सारे फेयर वैल्यू गैप देखो, इतने सारे फेयर वैल्यू गैप स्टैक में बन रखे हैं। बिल्कुल मार्केट की जो फेयर वैल्यू गैप स्टैक में बनते हैं तो हैवी चांस वो फेयर वैल्यू गैप्स को इनवैलिडेट करते हुए और फिर रिस्पेक्ट करती है, और यही इसने करा और बेसिस पे ट्रेड लिया। सबसे पहले आते हैं जब अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो मैंने मेजर जो हमने 4 आवरली हाइज प्लस ये 4 आवर इक्वल हाइज और जो 4 आवर का हाई मार्केट ने क्लेम करा था वो मैंने मार्कआउट कर लिया। फिर आता है 5 मिनट में, क्योंकि बेसिकली मैं 5 मिनट पर ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। और ये मेरा इंडिकेटर है, इसको बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था बुलिश, और मार्केट जस्ट NYS खुला, न्यूयॉर्क सेशन खुला और यहाँ पे फ्लक्चुएट करने लग गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इधर 2 सिचुएशन बन सकती है। देखो अगर मार्केट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ में भी देख लो तो न्यूज़ में देखा जाए तो या तो मार्केट डाउन साइड की तरफ एक्चुअली फॉल कर ही रही थी, या तो इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर ले और डायरेक्ट यहाँ पे लंदन हाई क्लेम करने के बाद डाउन साइड, या फिर उसको अपसाइड है तो अपसाइड जाने का चांस ज़्यादा है, अपसाइड की तरफ मूवमेंट आए, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके चले जाए। या फिर एक मार्केट के आ सकते हैं जो मुझे पर्सनली लगा, मी पर्सनली भयंकर ऐसे लगा कि यहाँ पे जब जैसे मैंने पहले बोला कि सारे फेयर वैल्यू गैप स्टैक कर रखे हैं, वो भी बड़े टाइम फ्रेम के। इसका मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्मॉल टाइम फ्रेम के। आप देखो इतनी सारी बन रखी है, तो इनको क्लेम करने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकती है, जिसके लिए मार्केट क्या करेगी, अपना 1 आवर का बेरिश फेयर वैल्यू गैप ये डिसरिस्पेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा तो सेलर्स को ट्रैप करेगी, एक्चुअली बायर्स को ट्रैप करेगी। बायर को ऐसे मूवमेंट आया यहाँ पे, ये रीसेंट लोअर लो ये था और रीसेंट लोअर हाई ये था, और एक ही बनना है यहाँ पे भी हाई, लेकिन ये इनवैलिडेट होगा क्योंकि यहाँ पे पहले एक वीकनेस को एक्सेप्ट कर रखा है। यहाँ पे मार्केट है जैसे ट्रैप करने के लिए, पहले मैं भी सोच रहा, फिर मैंने देखा यार ये तो क्लेम हो रखा है तो ऑलरेडी इसका कोई सेंस बनता नहीं है। फिर जैसे मार्केट ने यहाँ पे बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट दिया, वैसे ही मैंने इस कैंडल पे एंट्री कर ली, इस वाली कैंडल पे। ये कुछ अराउंड टाइम था 6:35 और मैं ऑलमोस्ट मेरे फॉरेक्स के ऑप्टिमल टाइम के आसपास। एक मेरा विज़न ये भी था कि भयंकर जो मैंने पहले ही बताया कि फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने के बाद अब ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है मे बी, या रिट्रेस भी कर सकती है। लेकिन मार्केट ने ध्यान से मोमेंटम देखा किस साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ बेरिश मोमेंटम ज़्यादा था, वरना मार्केट भयंकर लो इसने बेटे विक दे के फिर डाउन साइड ना 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 इसने क्या करा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को जो इकट्ठे स्टैक हो रखे आवरली के बेसिस पे उनको डिसरिस्पेक्ट करा, और ये मुझे लगा था रीसेंट लोअर लो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। और मेरे टारगेट था मेरा, देखो ये वाला तो कुछ आसपास इस फेयर वैल्यू आपका बॉटम है, और यही कहीं आसपास मेरे फेब के लेवल पड़ रहे थे स्टार्टिंग में भयंकर। इस बार मैंने देखा तो मैंने अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करी और बिल्कुल पेशेंटली मतलब मैंने सारा काम करा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। SL मेरा जस्ट अबव द लिक्विड अबव द रीसेंट लोअर हाई, और यहाँ पे TP1 था मैंने बताया फिब के आसपास, ये फिर वैल्यू आपका बॉटम गोल्डन जोन के आसपास पड़ रहा था, और ये अपना वो पड़ गया अपना आवरली लो, ठीक है। तो जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था, मैंने TP1
TP1 बुक करने के बाद देख रहे हो मार्केट ने सी कैंडल स्टॉक परफॉर्म कर दिया, मेरा ब्रेक इवन पे SL था, उसको खाने के बाद मार्केट ने क्या फक फॉल दिया, बिल्कुल डाउन साइड की तरफ, प्योर मोमेंटम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे बायस सही गए ओवरऑल, और इस बार मैं प्रॉपर पेशेंट था, प्लस अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं मेरे इंडेक्स की ट्रेड की तरफ, जो मेरे को नहीं लेनी थी लेकिन मैंने तब भी ली। चलो इसके तरह इसके बायस दिखाता हूँ। जहाँ तक जैसे मार्केट का पता चल रहा है, कोई गधा भी नहीं कह सकता कि बैंकर ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि हमको प्रॉपर पता चल रहा है कि प्रॉपर एक अप ट्रेंड है। तो देखा जाए तो जब मार्केट खुली तो मार्केट थी यहाँ पे, ठीक है, मार्केट थी यहाँ पे, और यहाँ पे था एक स्टैक्ड हो रखा था, एक फेयर वैल्यू गैप बना था बुलिश। तो मे भी इसका मान लो, इसका रिस्पेक्ट मान लो, ठीक है। यहाँ पे था एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप 4 आवर के बेस, और वही सिमिलर सिचुएशन में नैस्डैक में मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है 4 आवर का, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी भी शिफ्ट करी है और इसके बेसिस पे अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के बाद, और यहाँ पे देखा जाए तो हम आवरली के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग SMTs भी है, जो कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से मैंने मार्क करे नहीं। ये पढ़ता है कहीं, यही पढ़ रहे थे SMT, ये पढ़ गया ना, ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ऐसे ही पढ़ रहे थे, ये यहाँ तक क्या। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये 2 के आसपास, 5, 5:30, 5:30। तो देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम के SMTs थे, एक्चुअली ये है। ठीक है, ये तो एक्चुअली बाद में बना है, जब कहीं ऑलमोस्ट AM सेशन खत्म होने के बाद। तो हमारे बायस में सबसे पहले आते हैं हम। तो मार्केट ओवरऑल अपसाइड में जा रहा था, इस SMT के बेसिस पे देखा जाए तो ये सारी लोग लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से शिफ्ट हो चुकी है, प्लस में फेयर वैल्यू का आपका रिस्पेक्ट है। और वही सेम सिचुएशन नैस्डैक में देखें तो यहाँ पे ऑप्टिमल जो इस SMT के थ्रू थे वो 4 आवर के हाई शिफ्ट हो गए, प्लस में प्रीवियसली यहाँ पे देखा जाए तो एक फेयर वैल्यू गैप भी था, उसका भी हो गया रिस्पेक्ट। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं आया स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो ये 30 मिनट पे आते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मैंने लंदन लोज पर प्री मार्केट लोज मार्कआउट कर लिए दोनों में। उसके बाद फिर मैंने ये आवरली हाई लो रेजिस्टेंस का जो था, इसमें यही कहीं अपना वो पड़ जाता है, रुको मैं ऑन कर देता हूँ, यही कहीं तो करंट डे का आ गया, यही कहीं मेरा यही यहाँ के आसपास में मेरा पड़ गया था, क्या पड़ गया था अपना एशियन हाई पड़ गया था अपना एशियन हाई, और यही के ये लोज लिक्विडिटी के पास लंदन हाई पड़ गया था। दोनों में सेम सिचुएशन थी। एक सेकेंड में इसको एडिट करने के बाद तब दिखाता हूँ। चालू कर देता हूँ। हाँ, ये जो ब्लू लाइन है ये लंदन हाई को, देखो ये तो मैं आसपास ही है, लंदन हाई को रिप्रेजेंट करती है, और ये रेड लाइन एशियन हाई को, और ये वही लोज और लोज एशियन हाई लंदन लोज। तो फिर यहाँ पे आवरली के साथ स्टैक था, मार्केट में छूटते ही रैली थी। अभी रैली क्यों थी, मैंने बोला ट्रेड के जो कुछ इशू हो गया था, तो डॉलर की थोड़ा वीक पड़ गया, इस वजह से S&P और सारे जो अपोजिट में USD के पेयर्स थे वो सारे अपसाइड की तरफ रैली करने लगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहले मैंने स्टार्टिंग में सोचा अगर ये मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे चलो मान लो साइड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम कर ली, यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, लो लिक्विडिटी क्लेम करी, इनको हटा दो, क्लेम कर ली ये वाली। नैस्डैक में भी सेम सिचुएशन, नैस्डैक में भी है, ये नैस्डैक में एक्चुअली मैंने ट्रेड लिया था, नैस्डैक में भी हट क्लेम होगी। अब बचा एशियन हाई, मार्केट थी कुछ इसी लेवल के आसपास, मार्केट थी अब भयंकर कुछ इसी लेवल के आसपास। मार्केट में देखा है ना, तो अभी तो नहीं देख पा रहे होगे तुम, लेकिन उस टाइम ना कुछ इतना गैप था कुल एशियन हाई शिफ्ट होने में। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट को भयंकर फेक आउट देना ही होगा तो, और देखो नैस्डैक में एक्चुअली बिल्कुल पास में एशियन हाई, और S&P में यहाँ पे है कहीं पे, और नहीं सॉरी ES में यहाँ पे, और
नैस्डैक में कुछ यहाँ पे है। तो मुझे लगा कि भयंकर ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप कैसे बन सकता है S&P के थ्रू। बड़े टाइम फ्रेम के SMT बना सकती है मार्केट, या तो कुछ ऐसे से ऐसे बना सकती है SMT, हाई और एक हायर हाई, नैस्डैक में लो और एक लोअर लो। तभी मैंने उसी के बेसिस पे ये लिया ट्रेड। एक्चुअली उस बेस के बेसिस पे सोच रहा था कि फेयर वैल्यू गैप का भी मे भी रिस्पेक्ट कर दे विक्ड बना के, लेकिन नहीं करा। मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, वैसे मुझे नहीं लेना था क्योंकि मेरा जो ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप है ना वो निकल गया था। देखा जाए तो देखो कब लिया, 8:25 पे यार, मतलब 8:20 से। मेरा ये इंडेक्स में मैं मोस्टली हद मार के मैं 8 बजे तक ट्रेड करता हूँ। इसके बाद यार फिर देखो स्टार्टिंग में अगर मैं इसमें कॉन्टिन्यूशन ट्रेड बन सकती थी। वैसे देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यहाँ पे आवरली हाई जो मैंने भी हटा दी, यहाँ पे ये लो लिक्विडिटी और ये एशियन हाई। मान लो इनको क्लेम करने के बाद ये हो सकता था डाउन साइड की तरफ फॉल आए, लेकिन क्या बेरिश ऑर्डर फॉर रिस्पेक्ट हुआ, क्या बुलिश ऑर्डर फॉर डिसरिस्पेक्ट हुआ? नहीं। तो बेरिश ऑर्डर फ्लो आता ही कैसे? इसलिए कंटिन्यूशन प्यारा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, लेकिन मैं नहीं लिया कि थोड़ा डाउट था। वोल्टाइल मार्केट थी, मुझे मार्केट खुली है, पूरे हफ्ते को ढंग की न्यूज़ नहीं है, तो वोल्टाइल हो सकता, वोल्टाइल कम होगी मार्केट, इस वजह से मैंने कंटिन्यूशन में अपसाइड में ट्रेड नहीं लिया। फिर मैं लिया कैसे, मार्केट ने जैसे कि लो बनाया, उसके जस्ट एक नीचे मार्केट ने बेरिश क्लोज कर दिया और ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट हो गया। इस बेसिस पे मैंने एंट्री ले ली। भाई अगर ES में देखे ना कोई SMT कुछ नहीं था, वैसे देखा जाए ना तो भाई फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट हो गया था। और अगर प्रॉपर बुलिश मूवमेंट चाहिए होता, वैसे ये वैलिड तो था, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वैलिड था कि मैंने 5 मिनट के हिसाब से लिया था, मेरे मेंटोर ने 1 मिनट के हिसाब से लिया, लेकिन ठीक था, वैलिड हो सकता था अगर ये मार्केट का बुलिश। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ भी देखा जाए तो यार इतना वो बनता नहीं था तर्क आज, ठीक है अंकल। न्यूज़ जस्ट अभी हुई है, तो फिर कैसे मतलब डॉलर वीक हुआ तो मतलब कैसे अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने ट्रेड ऐसे लिया। ओवरऑल समरी देता हूँ, मार्केट थी अब ट्रेंड पे, NQ में इसने प्रॉपर तरीके से जो स्टैक हो रखा था फेयर वैल्यू गैप, प्लस में इधर लिक्विडिटी को शिफ्ट कर लिया, जो कि SMT के थ्रू मार्केट बेरिश गई। और सिर्फ ES में सेम सिचुएशन में यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी, यहाँ वो लिक्विडिटी कुछ अप साइड पे थी और लो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा। यहाँ पे ये किसके बेसिस पे यहाँ पे आया, फेयर वैल्यू के गैप के बेसिस पे, और छूटते ही अप साइड की तरफ रैली मार दी। मैं अगर चाहता तो इधर ये लंदन हाई ब्रेक हो गया, आवरली हाई ब्रेक हो गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कंटिन्यूशन में ट्रेड ले सकता था ट्रेंड के फ्लो में, लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि मुझे डाउट था कि भयंकर मार्केट या तो इसको देखा जाए तो ना, तो इसको इनवैलिडेट कर दिया फिर वैल्यू आपको, तो भयंकर इसका तो कोई रोल ही नहीं था। मैंने लिया भयंकर एशियन का रिस्पेक्ट मिल जाए, क्या पता साल उठता, क्या मिला नहीं, क्या मार्केट ने लिटिल भयंकर मतलब फॉर्मेशन चालू करी बेरिश, कति रिट्रेसमेंट मानूंगा इसको, तो इसका ब्रेक होता तब मैं मानता, फिर लोअर लो की फॉर्मेशन होती, लेकिन भयंकर प्रॉपर ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं पहचान पाया, इस वजह से ट्रेड नहीं हुई। ट्रेंड के फ्लो में ट्रेड नहीं लिया मैंने, बेसिक से अपसाइड जा, लेकिन वो भी है भयंकर का ऑप्टिमल सेटअप नहीं बना। मैं ये बेसिस पे ले सकता कि देखो अभी तक एक ब्लैक कैंडल बनी है उसी है, यहाँ पे ले सकता था, और वही सेम कैंडल साल उठता है। ES में बनी एक भी कैंडल ब्लैक नहीं, तो एक हायर हाई का नैस्डैक में अच्छा एटलीस्ट एशियन हाई तक 5-10 मिनट में क्लेम हो जाता ऐसा। तो ठीक है, बस यही मेरा सेटअप था। बेरिश ऑर्डर फ्लो मैं ट्राई करा, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया, बुलिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ था, प्लस में मार्केट के फ्लो में ट्रेंड नहीं लिया मैंने, बस ये था बैंकर। ठीक है, पर आज बात करें तो फॉरेक्स की, भयंकर मैं बिल्कुल पेशेंट रहा। फॉरेक्स में बिल्कुल पेशेंटली मैंने सब कुछ करा, जो कि अच्छी बात है, और प्रॉपर तरीके से मैंने करा। फॉरेक्स में पेशेंटली रहा, प्लस में स्ट्रेटजीज को फॉलो करा मैंने अपनी प्रॉपर। हाँ, बात रही इसकी, इंडेक्स में थोड़ा हड़बड़ा आ गया, बल्कि इंडेक्स में मेरी अच्छी एज है, कोई दिक्कत नहीं, क्या और करेंगे। ठीक है भाई, छोटे पीस हो गया ब्रो।